हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक मैथ से लेकर एडवांस मैथ तक पढ़ाया जाता है। क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हमारे रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक ग्रुप डी NTPC, बिहार पुलिस, MP पुलिस, UP पुलिस सभी की तैयारी करवाई जाती है। और इसी चैनल के माध्यम से इस तरह की वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसमें हर बेसिक समस्या का समाधान कराया जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा वर्गमूल को निकालना हमने गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से इतना सरल तरीके से बताया था। और वर्गमूल होता क्या है ये भी आपको बताया था, किस किस तरीके से वर्गमूल होता है, कैसे घनमूल का साइन होता है फिर चौथा मूल, पांचवा मूल, इस तरीके से सब आपको बताया गया था। तो इससे पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ताकि आप ही की तरह सभी को इस चैनल का फ़ायदा मिलता रहे और सभी अपनी समस्याओं को दूर कर सकें मैथ के अंदर। आज इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा वर्गमूल के कि आपके वर्गमूल निकालने में आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। और जो 2 वर्गमूल मैं निकलवा चुका हूँ 2 मेथड से, उसके अतिरिक्त हम ऐसे टिप्स लेके आए हैं आपके लिए कि आप फटाफट उन्हें देखते ही वर्गमूल का निर्धारण कर पाएंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं इस वीडियो के साथ। तो आइए देखिए, वर्गमूल निकालना 2 विधियों से था जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। उससे पहले हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए निम्न बातें, देखिए ध्यान से। पूर्ण वर्ग संख्या है होने के लिए आवश्यक। अब पूर्ण वर्ग के लिए क्या आवश्यक है देखना ध्यान से। किसी संख्या के अंत में है, किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो। इसको आप ऐसे ही याद रख लेना, 23, 78। किसी संख्या के अंत में 23, 78 हो तो, अगर ऐसा हो तो वह है संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वह संख्या, ध्यान से देखना, ये आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उस संख्या का वर्ग नहीं होगा। है किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो जाए। दूसरा, ये पहला दे देते हैं, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब ये दोनों बातें आती हैं। अब आप खुद देखो कि किसी संख्या के अंत में अगर ये 2 रहे, जैसे एग्जाम्पल देखना, पहले हम इसकी बात करते हैं, इस 23 की बात करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखो, अगर किसी संख्या, कोई संख्या मान लो, आप 42 मान लो, 92 मान लो, 93 मान लो, 33 मान लो, हैं जिनके अंत में ये हो, 17 मान लो, 27 मान लो, हैं 18 मान लो, आपकी जो इच्छा पड़े मान लो, 48 मान लो। तो किसी संख्या के अंत में बोल रहा है, अकेली संख्या नहीं बोल रहा वो। तो इन संख्याओं के अंत में ये सब में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 है। तो इसका आप पूर्ण वर्ग बना सकते हो क्या? जैसे अभी 20 है तो 20 का तो
इसका आप पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है वो विषम है, एक ही जीरो है ना, ये कह रहा है ना शून्यों की संख्या विषम हो, इसलिए अगर 200 हो मान के चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 को, 200 का पूर्ण वर्ग संख्या बन सकता है? आप बताओ मुझे ज़रा। तो भी इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए आप, अगर आपसे ये बोला जाए कि 20 × 20 यानी 20 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा यहाँ 400 बनेगा ना, 400, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 16 ये 4 ये 11 × 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर है, तो ये आपका क्या बनेगा 121 है। तो इस तरीके से ये तो पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि देखा आप इससे समझ लो, 2378 में से या 2378 में से एक भी संख्या यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है ना, उनमें से कोई सी भी संख्या इसके इकाई की संख्या नहीं है, इसलिए इस तरह की संख्याएं जो होती है पूर्ण वर्ग होती हैं। अब रही बात ये किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए जैसे ये 144 है, 144, अब हम इसकी जांच करेंगे कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको गुणनखंड विधि से हम जांच करते हैं फटाफट। देखिए 144, इसमें 2 का देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 से ये 36 बार, फिर 2 का देंगे, है ना, 2 तिया 6 और हासिल 1 बचेगा, 2 छिंग 12, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 का देंगे, 2 नाम 18। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या आ गई, तो अब 3 का चेक करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अब देखेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4, 4 बार है ये 2, तो 2 × 2 × 2 × 2 और 3 2 बार है, 3 × 3। अब मैंने क्या कहा था, वर्गमूल में हम जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक पेयर ये। तो अब जोड़े को एक बार लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, फिर गुणा इसको भी 2 लिखेंगे, एक जोड़े में से एक एक बार लिख लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ इंटू करके 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 12, यानी ये क्या है 144 क्या है 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है ना, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया 12 का वर्ग। अब 12 का वर्ग है और जो क्या निकलेगा 144, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपका, यानी पूर्णतया वर्ग बनाया जा सकता है इसका, है 144। इसी प्रकार से आपका 625 है, आप 625 को भी यहाँ चेक कर सकते हैं। देखें ये 625 को आप इस तरीके से, अब देखिए यहाँ इकाई अंक देखते हैं हम, ये विषम है तो 2 का भाग तो देना ही नहीं, बेवकूफ़ी करना ही नहीं हमें ये, क्यों? क्योंकि जाएगा ही नहीं पूरी बार। तो शुरू हम करते हैं 3 का देते हैं, तो 3 का भाग देने का नियम ये है कि इनको जोड़ो आप, 5 2 7 और 6 13, अगर 13 में 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा तो 3 का भाग देना है हमें, यानी इन अंकों को जोड़ने पे अगर जोड़फल जो आता है योगफल, उसमें 3 का भाग अगर जाता है तो 3 का 2, तो यहाँ नहीं जाएगा, 13 में 3 का भाग जाता ही नहीं है। अगर इनका योग 12 होता तो हम 3 से भाग देते, तो अब 3 के बाद सीधे 5 का 2, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर 5 25, है ना, ये 5 का, फिर 5 का 2, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, ये 5 25, 5 एकम 5, तो ये क्या बन गया 5 × 5 × 5 × 5, और वही हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर 2 पेयर, और इनको एक एक बार लिख लेंगे, ये हर पेयर में से 5 गुणा इसमें से भी एक बार लिख लेंगे 5, तो 5 25, तो ये 25 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का पूर्ण वर्ग है, यानी 25 का पूर्ण वर्ग बराबर 625, ये आंसर। तो ये इस तरीके से, अब जो 2378 था उसमें से देखो ना, तो इसकी इकाई की संख्या है 2378 में से, जो ये 2378 बताया था कि अगर ये किसी भी इकाई का, किसी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई सा भी आए इनमें से, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 4 है, इनमें से नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे 5 है, तो ये भी इनमें से एक संख्या नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा। जो मैंने सिद्ध करके आपको बता दिया कि ये पूर्ण वर्ग किस तरह से है ना, गुणनखंड निकाल के हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये पूर्ण वर्ग है। तो आगे देखते हैं। एक चीज़ आप लोग और याद रखना, इसका नोट्स बना लेना आप लोग। किसी संख्या में दशमलव यदि
विषम स्थान के बाद हो तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब समझे आप? जैसे ये 2 3, एक सेकेंड, 6 2 1.35, तो ये देखिए दशमलव यदि विषम स्थान के बाद, ये विषम स्थान है तो इसके बाद अगर है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है। और जैसे ये 49.00 ये सम के बाद है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इस तरीके से, ठीक है। यानी ये विषम हो गया ना, 1 2 3 ये विषम संख्या होगी। अब यहीं अगर 4 चौथी संख्या के बाद इसके बाद होता तो चांस बन जाता है, ये नहीं होगा लेकिन, है ना। इस तरह की संख्या आपको देगा क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए प्रश्नों को जल्दी हल करने के लिए हम कुछ वर्ग देखते हैं, कुछ संख्याओं का वर्ग, 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग देखते हैं। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही होगा। 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 2 जा 4। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25 है। आगे देखिए 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर 49, 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर 64, 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर 81, 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100। ये 1 से 10 तक हो गया आपका 1 to 10। 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर हो गया जो 121 होती है जिसकी वैल्यू। 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर इक्वल टू 196 है। ये गुणा करने पे आ रहा है इनका, ठीक है। यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, आपको याद रखना है। 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर 225, ऐसे आपको याद रखना है ताकि आपको कभी भी 225 आ जाए तो आपको ये पता चल जाए कि ये 15 का स्क्वायर होता है। ये चीज़ है इसका मतलब, मेरा मकसद। 16 इंटू 16 256, 17 इंटू 17 289, 18 इंटू 18 324, 19 इंटू 19 यानी 19 का स्क्वायर इक्वल टू 361, और 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर है, ऊपर है 2 है, इक्वल टू 400। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, 21 मल्टीप्लाई 21, 21 का स्क्वायर इक्वल टू 441, 22 इंटू 22, 22 का स्क्वायर इक्वल टू 484, 23 इंटू 23 इक्वल टू 23 का स्क्वायर 529, सो दैट 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 576। 25 इंटू 25, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 26 इंटू 26 यानी 26 इंटू 26, 26 का स्क्वायर इक्वल टू 676। 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर इक्वल टू 729 है। 28 इंटू 28, 28 का स्क्वायर इक्वल टू 784, और 29 इंटू 29, 29 का स्क्वायर इक्वल टू 841, और 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर इक्वल टू 900। तो इतने आपको लर्न करने हैं, अच्छे से देख लेना आप। इसके बाद चलिए हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल की ओर, है जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक से मैं सिखाता हूँ कि अब हम पूर्ण वर्ग संख्या का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, ध्यान से देखना आप, अगर बोले कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, तो अभी तक तो आप गुणनखंड से करते थे और भाग विधि से करते थे। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, देखना ध्यान से देखना। इनके पेयर बनाते हैं, ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया। अब क्या करेंगे हम कि ये हो गया लेफ़्ट साइड और ये हो गया हमारा राइट साइड, हो गया ऐसा, ध्यान से देखना। अब लेफ़्ट साइड 37 से छोटा पूर्ण वर्ग, इस 37 से छोटा पूर्ण वर्ग यानी जो स्क्वायर हो, तो लेफ़्ट साइड से L
37 से छोटा पूर्ण वर्ग, अभी हमने आपको पढ़ाया सारणी के अंदर क्या होगा, 36 होगा। क्यों? क्योंकि 36 क्या होता है, 6 × 6 होता है ना, इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो 37 से जस्ट छोटा क्या है, 37 से जस्ट छोटा है 36। तो यहाँ हम इस तरह से लिख देंगे 36 का वर्गमूल। हम जानते हैं ये पेयर अगर बनाया हमने तो एक बार लिखते थे हम इसको 6 लिखते थे ना, ये अगर पेयर हम बनाते थे गुणनखंड में तो एक ही बार पेयर को लिखते थे हम, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर 6 का वर्ग कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये हो गया। ऐसे ही अब राइट साइड में देखेंगे हम, राइट साइड में इकाई, इकाई है, ध्यान से देखना, इकाई यानी यूनिट डिजिट। ये राइट साइड में यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 1 है ना, ये 1। तो इकाई का अंक r बराबर 1, ये r राइट साइड ही है, इस r का मतलब राइट साइड ही है, यही वाला r राइट साइड में है ना, राइट साइड कर देता हूँ, ये लो, राइट साइड में इकाई का अंक r बराबर 1 है। तो इस तरह से हम r में इकाई का अंक 1 हो गया, तो इसको तो 6 आ गया हमारा, तो 6 मान लेंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड के लिए। लेफ़्ट साइड के लिए यहाँ 6 आ गया ना 37 का, तो और राइट साइड के लिए इकाई का अंक हम 1 लिख देंगे। तो यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा आंसर। आप इसको जांचना चाहो तो 61 को 61 से गुणा करके देख लो आप, तो 1 6 मल्टीपल 6 × 6 और 6 × 6 36 है, ये गुणा किया ना मैंने, 1 का 1 से, 1 का 6 से ये 6 और फिर 6 का ये 1, ये 6 और 6 × 36, इसको प्लस करो, 1 6 6 12 की 2 हासिल का 1, ये आपका आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपका वर्गमूल निकालना सिखाया मैंने। इस वीडियो को अच्छे से 2 बार पॉज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि आपको ये है का वर्गमूल है, ज्ञात करें। तो आपको इकाई की तरफ से पेयर बनाना है, ये पेयर, और यहाँ पे 5 डिजिट में है तो ये पूरे को मान लेंगे हम, 3 को, एक ही पेयर बनेगा इसमें ये वाला, और बाकी ये तीनों एक साथ ले लेंगे। इकाई की तरफ से, यूनिट डिजिट की तरफ से आपको पेयर बनाना है, ठीक है, जोड़ा बनाना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे, इसको दूर दूर लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए, शॉर्ट ट्रिक मेथड से, है ना। 1 5 6 2 5 हैं, इस पेयर को अलग लिख लिया हमने। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले संख्या का अंतिम अंक देखते हैं हम। तो इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है, ये है 5 है ना, ये अंतिम अंक कितना है, यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिख दो 5 है, इसी को देखते हैं। तो ये अंतिम अंक ऐसा कैसे यहाँ 5 उतार दिया है ना। और ये भी देखेंगे कि वह किस वर्ग संख्या के अंत में है, किस वर्ग संख्या के अंत में। तो हम जानते हैं कि यहाँ इकाई अंक जो 5 है वो 5 के वर्ग के अंत में है, अर्थात यहाँ 25 होता है, 25। तो इस 2 को क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 को छोड़ देंगे यहाँ पे हम, है ना, क्यों, क्योंकि 5 के वर्ग में ये 25। तो इस 2 को क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं हम, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, 2 को छोड़ेंगे। और फिर ये 156 से पहले देखेंगे हम कि ठीक है 156 से पहले, यानी इससे पहले हैं कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इससे पहले देखो आप 156 के बाद अगर देखते हो तो 169 आता है जो 13 का है। अभी मैंने चार्ट आपको इसलिए बनवाया था वो हैं। और अगर 169 इसके बाद आता है और इससे पहले जस्ट आता है 144, आपको याद हो 144 है ना, ये पहले है। इसको क्या लिखते थे अपन, 12 × 12 बराबर 12 का स्क्वायर। तो इसका पूर्ण वर्ग 144 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 144 जो है इसका पूर्ण वर्ग, तो इसके लिए हम इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग 144 है, तो इसके लिए हम 12 लिख देंगे। तो इस संख्या के लिए तो हो गया 12, और इसके लिए क्या हो गया 5, तो ये 5 लिख देंगे, और बाद में इनको एक साथ लिख देंगे 125। तो आपका ये आंसर आ जाएगा इसका, क्या, इसका वर्गमूल कितना होगा। यानी अभी आपका कहने का ये मतलब हो गया कि जो आपको मैंने एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया था 1 5 6 2 5, इसका वर्गमूल निकालने में आपको भाग विधि से टाइम लगता है, गुणनखंड विधि से इसका डायरेक्ट 125 आ गया।
आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरह से आप गुणा करके देखो। 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, है ना। और उसके बाद देखो फिर 2 से जब हम ये 125 को गुणा करेंगे तो 250 आ जाता है सीधा, और फिर इस 1 से 125 आ जाएगा, ये से 125 आ जाएगा, हाँ 125 आ जाएगा यूँ, ठीक। अब जोड़ दो इसको, 5 है ना, और ये 2, 5 5 10 और 6 16 की 6 हासिल का 1, 2 2 4 1 5 और ये 1 आपकी आ गया। देखो आ गया, यही का यही। तो ये सो ट्रिक होती है, ये ऐसा दे दिया तो आपको ऐसे करना है। अब इसी की जगह अगर आपको एक एग्जांपल और लास्ट करा देता हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना, ये आखिरी रहेगा आपका इसमें। ये सपोज करो ये 13.225 दे देता और इसका बोलता है कि वर्गमूल फाइंड करो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जोड़ा बना देना है और ये पूरा का पूरा ऐसा लिख देना है। अब इसमें अंतिम संख्या देखनी है आपको जो 5 है, और इसको छोड़ ही देना है, क्यों, क्योंकि 25 का ये 5, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ 5 में 25 तो वही आ रहा है। ये इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन जो बन जाए, ऐसा नहीं उल्टा सीधा दे देगा जो बनता ही नहीं हो, हम परेशान हो रहे हो। फिर ये देखना हमें, अब इससे बाद का नहीं, इससे पहले का जस्ट देखना है। तो आप जानते हो इसके बाद में तो 144 आएगा जो हमने अभी अभी निकाला था ये वाला, क्यों, क्योंकि 132 के बाद 144 ही बनेगा है। अब 132 से पहले क्या आ सकता है, तो 121 आएगा, आपको पता है। और 121 किसका होता है, 11 × 11 का होता है। और इसको हम एक बार लिख लें यहाँ पे 11, और ये उतार के यहाँ पे ले आते हैं 5 है। इसमें से एक बार तो ये लिख लिया हमने, और एक बार इसको उठा के ये यहाँ लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 13225 का जो वर्गमूल हमें मिला है वो कितना आ गया, 115 आ गया। आंसर हो गया ये आपका। कितना शॉर्ट ट्रिक से, बहुत शानदार, 1 मिनट भी नहीं लग रहा आपको। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो या कुछ भी दो, और चेक करना चाहते हो तो ये करके दिखा देता हूँ भैया आपको। ये 115 को 115 से आप गुणा करके देख लो। तो 5 में 25 की 5 हासिल का 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5 हैं। अब देखो यहाँ टाइम मत बिगाड़ा करो, अब जानते हो कि इसे 1 से गुणा 115 को करना है, तो यहाँ क्रॉस लगा दो और सीधा 115 लिख दो यहाँ पे। और इसका भी गुणा 115 से करना है एक ही बार, तो मैं यूँ क्यों करूँगा, 1 पंजे 5, 1 कम 1 करता रहूँगा यहाँ पे। इससे बढ़िया सीधा इसको क्रॉस करके 115 यहाँ लिख दूँगा हैं। तो आप जब अभ्यास करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये सारी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। 7 5 12 की 2 हासिल का 1, 5 5 10 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, और ये 3 और ये 1। देखिए आपका ये आ गया आंसर, चेक मेथड से चेक भी हो गया। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और लगता है कि ये आपको कुछ समझ में आया है या ये आपके काम आएगा, क्यों, क्योंकि यदि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दो, दुनिया में हर जगह पे आपको, हर कंपटीशन में, हर पढ़ाई में वर्गमूल घनमूल आते ही हैं। तो ये अभी हमारा वर्गमूल ही चल रहा है, कल और इसका एक चैप्टर चलेगा, अभी एक टॉपिक और चलेगा, तब जाके वर्गमूल ख़त्म होगा, उसके बाद मैं घनमूल शुरू करूँगा। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया, पढ़ाई अच्छी लगी आपको इस पर, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा के नोटिफिकेशन आपको आते रहें, आपको मिलते रहें, और आप अपनी पढ़ाई को यूँ ही बेहतर तरीके से करते रहें हैं। और शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।